हेलो दोस्तों, एक 45 साल की औरत जो देखने में बहुत खूबसूरत थी और वह 5-6 लड़कों के साथ बाजार में घूमा करती थी और फिर भी लड़के उनकी हालत ख़राब कर देते थे। उसकी वजह से 45 साल की औरत थी, थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाती थी और उनसे कहने लगती कि तुम सबको बर्दाश्त करना मेरे बस की बात नहीं है। तभी उनमें से एक लड़का दूसरे लड़के से कहने लगता है कि भाई इसको जाने दो, इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तभी वो औरत कहने लगती है कि मुझे आज जाने दो, कल मैं अपने बेटी को भी तुम लोग के पास लेकर आऊँगा। तुम लोग अपनी हसरतें पूरी कर लेना। जब अगले दिन हुआ तो उसे सुनकर आप लोगों को पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा दोस्तों। दोस्तों, कहानी को पूरी सुनाने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी में एक 45 साल की औरत होती है और उसके पति काफ़ी अच्छी आमदनी थी। घर में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उसके एक अजीब का शौक़ था दोस्तों। जबकि उसका पति उससे पूरा टाइम दिया करता था और उसकी हर ख्वाहिश पूरा करता था। वह जो भी कहती समय से पहले उसको ला दिया करता था और इन दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों लोग प्रतिदिन एंजॉय भी किया करते थे, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी का मन कहीं और लग गया था दोस्तों। उसको ऐसा लगता था कि जिस प्रकार से दुनिया में होता है, उस प्रकार से उसे जीना चाहती थी। उस तरह से एक बार अपने जीवन में भी करे, लेकिन उसको ऐसा कोई मौका मिल नहीं पा रहा था। तभी उसके घर पर एक किराएदार रहने के लिए आता है। उस किराएदार का नाम राजेश होता है, जिसकी उम्र लगभग 23 साल का होता है और उस औरत की उम्र 45 साल थी। जब राजेश उसके घर पर किराए पर कमरा लेकर रहने लगा तो उस औरत के मन में राजेश के प्रति ख्याल उमड़ने लगता है दोस्तों, क्योंकि राजेश के कमरे पर उसके 4-5 दोस्त भी आया करते थे। अब इस महिला ने अपने मन में सोच ही लिया था कि किसी भी तरह से राजेश उसको मनाएगी, फिर उसके सभी दोस्तों के साथ एंजॉय करेगी। धीरे धीरे उसने राजेश के पास जाकर बात करना शुरू कर दी। कभी खाने के बहाने जाया करती थी तो कभी लंच के बहाने जाया करती थी और उससे काफ़ी देर तक बातें किया करती थी। राजेश को लगता था कि शायद आंटी का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता था कि आंटी के मन में क्या चल रहा है। धीरे धीरे उसने राजेश को टच करना शुरू कर दिया। वह कभी राजेश को हाथ पकड़ लेती तो कभी उसके आंखों में आंखें डालकर उसे देखा करती थी दोस्तों, जैसे वह अपनी गर्लफ्रेंड को देख रही है। राजेश को कोई बच्चा नहीं था, वह भी समझ रहा था कि आंटी के मन में क्या चल रहा है, इसलिए वह आंटी की हरकतों को देखकर नोटिस किया करता था। और जब उसकी हरकतें ज़्यादा बढ़ने लगी तो राजेश को भी उसकी तरफ फिसलने में देर नहीं लगा। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आता है, राजेश और उस आंटी के बीच नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई, इन दोनों लोगों ने एक दूसरे का प्यास बुझा दिया। 45 साल की औरत राजेश के साथ एंजॉय में बहुत आनंद आ रहा था और एक दूसरे के सुख के प्रति बहुत उत्तेजना हो रही थी, जो उसके पति ने आज तक नहीं दी थी। आंटी भी काफ़ी खूबसूरत और गोरे रंग की थी। जो राजेश होता है अब आंटी के साथ एंजॉय करने में बहुत अच्छा लगने लगता था। इसी तरह से यह खेल लगभग 20 दिनों से चलता आ रहा था। फिर 15-20 दिन के बाद आंटी ने उसे अपने मोबाइल पर कुछ वीडियो दिखाने शुरू किए। अब जो राजेश होता आंटी का मोबाइल देखकर आनंद लेते, उसी तरह से एंजॉय भी किया करते। फिर एक दिन आंटी ने उसे कहा कि तुम्हारे इतने सारे दोस्त हैं, क्या वो हमारे बारे में जानते हैं? तब राजेश कहने लगा, नहीं आंटी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे और आपके बीच में कोई नहीं जानता। मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया है। यह बात सुनकर आंटी बोली, आजकल नया ज़माना है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? तुम चाहो तो अपने दोस्तों को बता सकते हो। यह बात सुनकर राजेश हैरान हो गया और मन में सोचने लगा कि कैसी औरत जो अपने बारे में अपने दिल की बात किसी को बताने कह रही है, जब कोई भी औरत नहीं होगी जो अपनी बदनामी करवाना चाहे। फिर राजेश को लगा कि शायद आंटी मॉडर्न ख्याल की है, नए ज़माने की है, इसलिए इनका सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजेश के दोस्त अक्सर उनके कमरे पर आया करता था, तो राजेश ने एक दिन अपने सभी दोस्तों को आंटी के बारे में बता दिया। जब उसके दोस्तों की इस बारे में पता चला तो वह लोग आंटी के उसी नज़र से देखने लगे। अब आंटी भी राजेश के सभी दोस्तों के सामने जानबूझकर इधर उधर मंडराती रहती। वह और राजेश जो होता है दोस्त भी आंटी को लगातार देखा करता था। अब समय ऐसा आ चुका था
कि बस एक मौके का इंतज़ार था, जब आंटी को कमरे में बुलाया और 5 दोस्तों मिलकर आंटी के साथ एंजॉय कर रहे थे दोस्तों। एक दिन घर पर कोई नहीं था, राजेश ने कमरे में आंटी गई और उसने कहने लगी कि अपने दोस्तों के भी बुला लो, साथ में मिलकर पार्टियां करेंगे। अब राजेश समझ चुका था कि आंटी की मानसा क्या चल रही है, लेकिन फिर भी आंटी को समझाया कि अगर मेरे दोस्त यहाँ पर आ गए हैं तो शायद आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उनमें से कुछ अलग अलग समय के लोग रहते हैं। आंटी बोली, कोई बात नहीं, आज तुम्हारे सभी दोस्तों से मिलना है और जमकर पार्टी करेंगे और बैठकर उनसे कुछ बातें भी करनी है। अब राजेश को पूरा यकीन हो चुका था, यह औरत कितना भी समझाओ यह नहीं मानने वाली। आखिरकार हार जाता है और अपने दोस्त को फ़ोन कर देता है दोस्तों। एक एक करके सभी दोस्त उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। अब सभी जो दोस्त होते हैं कमरे में पहुंच चुके थे और आंटी भी कमरे में तैयार होकर पहुंच जाती है। फिर वह लड़कों से कहने लगती है कि आप लोग क्या पियोगे, चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे। तभी उनमें से एक लड़का ने कहा, आंटी आप अपने हाथ से जो भी पिलाएंगे हम लोग ठंडा गरम कुछ भी पी लेंगे। उसके बाद आंटी किचन में गई और फ्रीज में से कोल्ड ड्रिंक निकाल लाती है और कुछ मज़ा भी निकाल लाती है और उन लोगों को पिलाती है दोस्तों। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक लेकर राजेश के कमरे में पहुंच जाती है। फिर उसने एक एक करके सभी लोगों को कोल्ड ड्रिंक भी दी और एक गिलास खुद भी लेकर पीने लगी। तभी गिलास में शक्तिवर्धक जो गोलियां होती है वो लड़कों को दे देती है और कहने लगे कि कोल्ड ड्रिंक पियो। सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीने लगे। फिर कुछ देर तक यह लोग बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद इन लोगों का संतुलन खराब होने लगा, क्योंकि उन लोग को गिलास में कुछ दवाइयाँ मिला दी गई थी। आंटी ने अपने रंग में आई। फिर उसने बाद में सभी लड़कों आंटी के साथ एंजॉय करने लगे। आंटी को भी अपने दिल की हसरत पूरा करने का बहुत मज़ा आ रहा था। वह चाह रही थी कि आज उसके साथ हसरत पूरी हो रही है, लेकिन आंटी को यह एहसास नहीं था कि शक्तिवर्धक गोलियों का असर इतना ज़्यादा जाएगा, वह लड़कों इतनी हालत ख़राब कर देंगे। 3-4 घंटे तक लोग कमरे में रहे। उसके बाद आंटी की तबीयत खराब होने लगी। फिर वह इन सब लड़कों से कहने लगी कि आज नहीं, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, आज की ज़्यादा तबीयत मेरी बिगड़ जा चुकी है। देखो तो एक लड़के ने कहा, आंटी को जाने दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उस दिन आंटी वहाँ से चले गई और रात में जब वह सो रही थी तो उसके दिमाग में सब कुछ घूम रहा था। 10-15 दिन तक वह शांति से रही। उसके बाद फिर उसने उन सभी लड़कों को बुलाया, वही सब कार्यक्रम चालू कर दिया। अब यही सिलसिला काफ़ी समय तक चलता रहा दोस्तों, और घर में इसी तरह का गंदा खेल चल रहा था। लगभग 1 साल तक चला और यह समय आ चुका था। अब राजेश की पढ़ाई खत्म होने वाली थी और उसने घर में वापस जाना था। यह खबर सुनकर आंटी की बेचैनी बढ़ने लगी और उसने ऐसा लगाने लगा कि अब राजेश चला जाएगा तो फिर वह क्या करेगी, वह सब कैसे होगा। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। वह दिन आ ही गया जब राजेश वहाँ से कमरा खाली करके जाना पड़ा। अब राजेश अपने घर जा चुका था। इधर आंटी बेचैन रहने लगी थी, क्योंकि इतने दिन उसने जो राजेश और उसके दोस्तों के साथ एंजॉय किया था वह बहुत उसके दिल में गुजर रहा था। वह उसकी एक आदत बन चुकी थी। अब उसे कोई ना कोई चाहिए था तो उसके साथ समय बिता सके, फिर उसे बाजार घुमा सके। उसने एक दिन अपने पति से कहा, कमरा खाली है, कोई किराएदार देखो, इसको रेंट पर दे दो। उसके पति कहने वालों की कौन सी इतनी आफत आ रही है, कोई किराएदार आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन आंटी की बेचैनी तो उसे तड़पा रही थी। कुछ दिनों बाद अचानक से लड़का आता है और उसने अपना सारा सामान सेट किया। अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर कमरे में पहुंच गया। अब उस किराएदार की पत्नी को देखकर आंटी के दिमाग हिल गई। उसको लगने लगा कि यह इस किराएदार की पत्नी इसके साथ रहेगी। तो वह सोच रही थी कि अब कैसे होगा। उसे तो लगा कि किराएदार आएगा तो उसे भी यह अच्छा से होगा और उसके साथ एंजॉय करने को मिलेगा। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ जाता है। जो किराएदार रहने आया वह अपनी पत्नी को लेकर आया था। अब आंटी उस किराएदार से चिढ़ने लगी और बात पर उसको किसी न किसी बहाने को सुना देती थी। फिर एक दिन किराएदार ने पूछा लिया कि मुझे इतना चिढ़ती क्यों हो। तो वह कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में चले गई। आंटी के हाव भाव देखकर किराएदार समझ चुका था कि इसका इरादा कुछ और है। फिर वह सीधे आंटी के कमरे पहुंचा और उसे खुलकर बात करने लगा। आंटी को लगा जैसे दोनों हाथ में लड्डू आ गए हैं, क्योंकि वह जो चाह रही थी वह उससे किराएदार से मिलने लगा था।
आंटी ने बिना देर किए उसके साथ किराएदार के साथ हाथ पकड़ लेता है और कमरे में खींचकर चले जाते हैं। उन दोनों का फिर प्यास बुझा देता है। कहते हैं ना दोस्तों, इस तरह का कोई भी कार्य एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। एक दिन वह किराएदार अपने दोस्तों को लेकर छत पर बैठा हुआ था। कुछ देर तक उसके दोस्तों उससे बात कर रहे थे और आंटी बार बार चक्कर मार रही थी। फिर कुछ देर बाद जब शाम हो गई, रात का खाना अंधेरा हो गया, तो फिर आंटी ने छत पर उन सभी लड़कों के साथ एंजॉय शुरू कर दिया। इस बीच किराएदार की पत्नी छत पर पहुंच गई। जब उसने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर उसने किरदार की पत्नी जो आंटी थी काफ़ी लड़ने लगी, तो आंटी कहने लगी कि अब ज़्यादा जुबान चलाई तो तुम्हारे पति के खिलाफ एफआईआर कर दूंगा, पुलिस में मुकदमा कर दूंगा। इसने अपने 5 दोस्तों के साथ मेरे साथ गलत किया है। यह सुनकर उस किरदार के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फिर आंटी ने उस किरदार की पत्नी से कहा कि यह तुम्हारा पति है, मैं इसे हमेशा के लिए नहीं छीन रही हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होगी तब इसे मेरे पास आना होगा, नहीं तो मैं इसके खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। यह सुनकर उन लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वह किरदार बुरी तरह से फंस चुका था और उसकी पत्नी ने यह बात सुनी तो यह बहुत बुरी लगी। वह उनसे कहने लगा कि एक तो गलती कार्य करती हो और ऊपर से ज़बरदस्ती इस तरह से कार्य करवाने को कह रही हो। तो आंटी ने किसी झिझक के कहा, मैं जो चाहूँ मैं करवाऊँगी, तुम्हें इससे क्या मतलब। अब इस बात से लेकर किरदार की पत्नी परेशान रहने लगी, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति को किसी और के पास नहीं भेज सकती और किसी को और हवाले नहीं कर सकती। अब उसकी पत्नी जो समझ चुकी थी कि वह मनाने वालों में से नहीं है, वह इसने खुद से पुलिस वालों और उस औरत की सारी करतूतें पुलिस को बता देती है। पुलिस भी यह सुनकर हैरान हो जाती है कि एक औरत सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी इंसान को इतना इस्तेमाल कैसे कर सकती है। उसके बाद पुलिस महिला जो होती है उसे पकड़कर थाने ले जाती है और वहां जाकर इन दोनों के बीच के पुलिस द्वारा समझौता करवाया जाता है और फिर इस किराएदार से भी वहां से कमरा खाली करवा दिया जाता है। इस तरह से एक औरत की सूझबूझ के कारण उसने अपने पति को एक दलदल में जाने से बचा लेता है दोस्तों, और खुद भी अपना घर संभाल लिया। आप इस औरत के बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नहीं, आप लोग को अगर कैसी लगी होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।